अब हम लोग डिसीजन मेकिंग करने जा रहे हैं। डिसीजन मेकिंग के लिए जो हमारे पास स्टेटमेंट यूज होती है, मैं आप लोगों को यहाँ पे शो करता हूँ। वो होती है जी, ये हम लोगों ने ग्लोबल और लोकल वेरिएबल्स अभी किए हैं। कम ऑपरेटर्स पे आ जाते हैं। ऑपरेटर हम लोगों ने पहले किए हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, अभी हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर्स पे वर्क करने जा रहे हैं। तो ये कंपैरिजन और एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स असाइनमेंट भी हम लोग कर चुके हैं। तो इसमें जो चीज़ इस्तेमाल होगी डिसीजंस के लिए वो होती है इफ एल्स स्टेटमेंट या इफ स्टेटमेंट। यहाँ पे देखें 3 तरह की स्टेटमेंट्स हैं, इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स इफ। तो ये हैं जी। आप लोग देखो, जब हम लोग रोज़मर्रा ज़िंदगी में रियल लाइफ में जब हम लोग डिसीजन लेते हैं तो हम लोग उसके साथ लफ्ज़ लगाते हैं, अगर ऐसा होगा तो मैं ये करूँगा। यानी फैसला जो होता है ना, हम फैसला जो करते हैं वो किसी कंडीशन के ऊपर करते हैं। कोई भी रियल लाइफ में होता है फैसला, तो यानी हमारे पास इफ लगा होता है। फर्ज करें यानी हमारी रियल लाइफ में क्या हो रहा होता है, आप लोग देखो, हमारे खाने पीने से लेके फर्ज करें हमें पानी की ज़रूरत है, बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है, इंफॉर्मेशन गई ब्रेन के पास, और हम हर वक्त तो नहीं पानी पीते, या ये तो नहीं होता हम पीते नहीं हैं। तो मतलब पानी की ज़रूरत पड़ती है, कब पड़ती है? जब इंफॉर्मेशन मुसलसल ब्रेन के पास जाती है और ब्रेन के पास फिर मुवाजना ब्रेन करता है। यानी इंफॉर्मेशन किस चीज़ की जा रही होती है? जो बॉडी डिहाइड्रेट हो रही होती है। जैसे डिहाइड्रेटेड हो जाती है तो ब्रेन जो है वो मुवाजना करता है कि जो बॉडी है उसमें पानी की कमी हो रही है, तो हमें वो फैसला करके देता है ब्रेन कि आपको पानी पीना चाहिए। हम लोग तब पानी पीते हैं। इसी तरह से एनर्जी कम होती है हमारी बॉडी की, तो ब्रेन आपको मैसेज देता है कि आपको कुछ खाना चाहिए। ठीक है, हम लोग टायर्डनेस का शिकार होते हैं, थकावट का शिकार होते हैं, तो मैसेज आता है जनाब आपको सोना चाहिए। तो इट मीन्स कि हम लोग ये सारा कुछ जो कर रहे होते हैं पहले मुवाजना होता है। यानी अगर थकावट नहीं है या लेसर है तो हम नहीं सोते, ज़्यादा थकावट है तो हमें सोना चाहिए, एनर्जी कम हो रही है तो हमें खाना चाहिए। तो ये सारा कुछ मुवाजना हो रहा है बेसिकली। इसी तरह से आप लोग देखो कि फर्ज करें आप लोगों ने एडमिशन लेना है, कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो कोई भी बच्चा या कॉलेज में एडमिशन लेता है, वो क्या करता है कि वो जनाब मैट्रिक के पहले एग्ज़ाम देता है और उसकी बुनियाद के ऊपर मुवाजना किया जाता है जहाँ पे वो यानी एडमिशन लेना चाह रहा है। मुवाजना बच्चों का किया जाता है कि यानी फर्ज करें मेरिट लिस्ट जो बनती है, मेरिट कैसे बनेगा? मुवाजना बच्चों के मार्क्स का मुवाजना किया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है, जिसके सबसे हाईएस्ट होते हैं उसको नंबर 1 पे रखा जाता है, फिर सेकंड पे, फिर थर्ड पे। फर्ज करें 50 बच्चे रखने हैं तो वो क्या किया जाएगा? मुवाजना किया जाएगा, तो हाईएस्ट टू लोएस्ट की तरफ जाया जाता है। तो बाकी जो है मुवाजने में चूंकि कंपैरिजन हो रहा होता है तो उनके कम होते हैं, तो वो डिसीजन उनका जो होता है उनके बारे में डिसीजन क्या आता है कि इनको एडमिशन नहीं मिल सकता। तो इसी तरह से तमाम के तमाम जो है वो वर्किंग हो रही होती है। आप लोग मार्केट में जाते हैं कोई चीज़ परचेज करने, तो सबसे पहले आप लोग फर्ज करें आपने कोई कपड़ा परचेज करना है, कोई सूट परचेज करना है, तो क्या कर रहा के कंपैरिजंस उसके ऊपर कंडीशंस लगाते हैं, क्या ये कलर कौन सा है, क्या मुझे सूट करेगा, डिज़ाइन कौन सा बना हुआ है उसका, स्टिचिंग कैसी है, लेट्स सपोज, कीमत कितनी है। ये सारी कंडीशंस आप लोग चेक करेंगे, मुवाजना करेंगे। ठीक है, चीज़ों का आपस में 2-3 चीज़ें उनका मुवाजना करेंगे, इनमें से कौन सा कलर ज़्यादा अच्छा लग रहा है, कौन सा डिज़ाइन अच्छा लग रहा है, प्राइस के लिहाज से कौन सा ज़्यादा बेहतर है। तो ये चीज़ें हम लोग चेक करते हैं, इन चीज़ों को कहा जाता है कंपैरिजन। हम लोग करते हैं और फिर कंडीशन जो होती है वो अगर तो ट्रू हो जाए तो हम लोग उसकी बुनियाद पे भी फैसला लेते हैं, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए तो हम लोग उसकी बुनियाद पे भी फैसला लेते हैं कि हमें नहीं लेना। कंडीशन फॉल्स है तो हम नहीं लेते।
फर्ज करें हमारी प्राइस जो है वो हमें ज्यादा बताई जा रही है। अब चीज को कलर भी हमारे लिए सही है और उसका डिजाइन भी ठीक है, लेकिन जो उसने प्राइस बताई है वो हो सकता है कि हमारे पास उतने पैसे ना हो, या अगर हैं भी तो हमें कहीं और भी जरूरत है, तो हम कहते हैं नहीं यार ये चीज नहीं। तो आप लोगों ने फैसला क्या किया, नहीं लेना। किस बुनियाद पे? आपने कुछ कंपैरिजन किया अपने पैसों का। फिर आप देखते हैं आपके पास पैसे भी हैं, चले आपको कलर पसंद नहीं आता, इट मीन्स के क्या है, आप कहते हैं नहीं यार, या कलर कोई पसंद आ गया तो कंडीशन ट्रू होगी, आपको डिजाइन भी पसंद आ गया, आपके पास पैसे भी हैं तो आपने चीज ले ली, तो ये भी फैसला है कि आपने चीज वो लेनी है। तो इस तरह से हम लोग रियल लाइफ में तमाम के तमाम जो हैं वो कंपैरिजन कर रहे होते हैं, यानी जो भी हमारा डिसीजन होता है। देखिए लाइफ के अंदर हैं ही डिसीजंस। आप लोगों ने क्लास कितने बजे शुरू की, कब एंड करनी है, कुछ तो भागे, कुछ को नींद आ रही होगी, तो मतलब ये डिसीजंस हैं। तो यार दफा करो, ये कौन सी चीजें समझ आ रही हैं हमें, चलो रहने दो, बंद करो इसको, कल देखेंगे। तो कुछ तो ये भी डिसीजन लेते हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, समझ आ रही है या नहीं आ रही या कम आ रही है। तो ये सारा कुछ मुवाजना हो रहा है ब्रेन के अंदर। और वैसे भी कुछ बच्चों को समझ आ रही होती है, कुछ इंटरेस्ट ले रहे होते हैं, तो ये भी सारा कुछ मुवाजना है। आप लोगों ने, हम लोगों ने स्टार्ट की मगरब के बाद। आप लोगों को पता है कि मगरब कब होती है और टाइम क्या होता है। फर्ज करें हम लोग 7 बजे या 7:30 बजे हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं, तो यही सुबह के 7:30 क्यों नहीं की जा रही? अगर हम लोगों ने 7:30 का टाइम रखा है या 6:30 का रखा है, तो सुबह के क्यों नहीं आप लोग आ जाते? रीजन यही है, आप घड़ी के ऊपर देखते हैं, आपके पास इंफॉर्मेशन आती है, आप मुआवजना करते हैं कि ये शाम के जो है शाम का टाइम दिया गया है और ये मगरब के बाद का टाइम है। यू फॉलो? तो यानी होती है वो भी हम देखते हैं, घड़ी को देखते हैं किस टाइम की है, तो ये टाइम जो होता है हम हर जगह पे मुआवजना कर रहे हैं। क्लियर हो रही बात? जी सर, हो रही है। यानी कोई भी डिसीजन होता है उसके पीछे कंपैरिजन होते हैं, तराजू होता है। जैसे अल्लाह पाक ने योम हिसाब रखा है, तो वो मेज़ान भी है, योम मेज़ान भी है, तराजू रखा जाएगा, यानी लोगों की नेकियां और बदियां तोल ली जाएंगी, उनका वजन किया जाएगा। तो वो भी मुवाजना है। वजन करना क्या होता है किसी चीज का, वो भी मुवाजना होता है। जैसे हम 1 kg चीज लेते हैं फर्ज करें, तो वो चीज एक साइड पे बांट रखे जाते हैं 1 kg के, और दूसरी जगह पे वो चीज हम लोग रख रहे होते हैं। तो इस तरह से कंपैरिजन होता है कि चीज वाकई 1 kg के इक्वलेंट है या नहीं है, या उससे लेसर है या उससे ग्रेटर है। यू फॉलो? अब देखो वही ऑपरेटर आ रहे हैं जी सर। जो हम लोगों ने लिखे हैं, या नॉट इक्वल है उसके, 1 kg के इक्वल नहीं है। तो यानी हम लोग इस तरह से ये चीज़ें करते हैं। और ये प्रोग्रामिंग के अंदर भी इसका बड़ा अमल दखल है। हम लोगों को मोस्टली डिसीजन लेना पड़ते हैं। फर्ज करें हम यहाँ पे देखो इफ स्टेटमेंट का यूज हो रहा है, कैसे होगा ये, इसका कुछ सिंटैक्स है, इसको थोड़ा देख ले बेटा, ऐसे ऑन करो। तो यहाँ पे देखें एक्सप्रेशन दी गई है, इफ होती है, उसके बाद एक्सप्रेशन है और चेक किया जा रहा है कुछ। तो यानी अगर वो कंडीशन ट्रू है तो ये काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो ये चीज़ें इसमें आती हैं। फर्ज करें हम इस चीज़ को अब प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखते हैं, डिसीजन मेकिंग को। हम लोग यहाँ पे वेरिएबल ले लेते हैं एक एज, ये एग्जांपल दी हुई है यहाँ पे एज के नाम की। जरा गौर करें, वेरिएबल है एज, उसमें वैल्यू दे दी गई 15। 15 क्या है? ईयर्स। वो कहता है इफ अगर एज जो है, यानी वो बेसिकली ये डिसीजन क्या आएगा, अगर एज इज ग्रेटर देन 18, एज में क्या है 15 है, तो 15 इज ग्रेटर देन 18। क्या ये ट्रू है? 15 इज ग्रेटर देन 18? आप लोग बताएं। सर फॉल्स है। फॉल्स है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती तो वो कहता है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, क्या करो, क्वालिफाइज फॉर ड्राइविंग। आप लोग ड्राइविंग के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं।
एल्स अगर ऐसा नहीं है, कंडीशन अगर फॉल्स है, तो आप डजंट क्वालिफाई फॉर ड्राइविंग। तो अभी चूंकि कंडीशन फॉल्स है, फॉल्स होने की सूरत में एल्स में वगरना, यानी इसको अगर हम तर्जमा करें इस चीज का, तो ये कहा जा रहा है कि अगर एज जो है वो आपकी 18 ईयर से ज्यादा है तो आप ड्राइविंग के लिए क्वालिफाई करते हैं, वगरना नहीं करते। क्या बात समझ आई? जी सर, आ गई। तो ये डिसीजन जो है वो पूछा जा रहा है, कंप्यूटर से हम लोग ये इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। यानी आपको कहा जाता है क्योंकि इफ कंडीशन का यूज होना है तो इसको हम लोग पार्स भी करवा लेते हैं, पार्स इंट, और प्रॉम्प्ट भी करवा लेते हैं, एंटर योर मार्क्स, एंटर योर मार्क्स। और ये क्या करे, इफ अगर जो मार्क्स हैं ब्रैकेट्स में देना पड़ेगा, अगर मार्क्स आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 40, यानी 40% से ज्यादा है या 40 के इक्वलेंट है, तो क्या करें? इसकी बॉडी स्टार्ट होगी इफ की, डॉक्यूमेंट डॉट राइट यू आर पास, अब पास है, ठीक है, ये आ गया जी। अब हम लोग इसको चलाते हैं, प्रोग्राम को रन करवाते हैं। तो ये आ गया, उसने कहा, पूछा हमसे एंटर योर मार्क्स, हम यहाँ पे 50 दे देते हैं, 50% ही एंटर किया, उसने कहा यू आर पास। तो ये डिसीजन लेके हमें वो बता रहा है। अगर हम लोग कम देते हैं वैल्यू, 40 देते हैं, फिर भी हम लोग पास होंगे। इक्वल भी हमने ऑपरेटर साथ ही दिया हुआ, यानी अगर इक्वल भी हो या ग्रेटर हो 40 से। अच्छा, इसी तरह से अगर मार्क्स जो हैं हम कम दे देते हैं, 30 दे देते हैं, 30%, तो कुछ भी आंसर नहीं आ रहा। लेकिन अगर हम लोग आंसर लेना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पे इसका एल्स पार्ट भी देंगे, यानी इफ कंडीशन का एल्स। अगर मार्क्स ज्यादा हैं 40% से तो आप पास हैं, वगरना आप क्या हैं, फेल हैं। तो इसके लिए बॉडी बनेगी डॉक्यूमेंट डॉट राइट यू आर फेल, ये जनाब बन जाता है, ठीक है। अच्छा, ये चीज हो गई। अब मार्क्स पूछे जा रहे हैं, हम अगर 25% दे देते, वो कहता है यू आर फेल। तो ये बेसिकली पूछा जा रहा है, कंपैरिजन हो रहा है, मुवाजना हो रहा है कि आपके मार्क्स कितने, अगर 40% हैं या 40 से ऊपर हैं तो आप पास हैं, अदरवाइज आप लोग फेल हैं।